जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। आज की डेट में अगर हम देखें तो मिड कैप कैटेगरी के अंदर सबसे शानदार अगर कोई फंड परफॉर्म कर रहा है तो वो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। हम आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। बिना कोई देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी हम कोई भी फंड का रिव्यू करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं, तो वो फंड की खुद की वेबसाइट के ऊपर से या फिर उस फंड की वेबसाइट से हम डेटा डिराइव करके वहां पर उसका रिव्यू करते हैं। आज हमने ओपन किया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यहाँ पर जो अभी के समय में सिंस इंसेप्शन CAGR कितना चल रहा है तो वो यहाँ पर दिखा रहा है 26.24% का। मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से ये 26.24% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर कुछ खासियत दी हुई है इस फंड के बारे में। और नीचे अगर हम जाते हैं तो ये फंड जब लॉन्च हुआ था तब अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसका वैल्यू कितना है, तो वो है 74 लाख रुपीज का। और अगर आपने 10,000 रुपीज की SIP उस समय स्टार्ट करी होती तो अभी आज उसका वैल्यू है 34.9 लाख रुपीस। और ये जो डेटा है 31 जनवरी तक का है। मतलब अभी के समय में वो वैल्यू और भी बढ़ा हुआ हो सकता था। यहां पर दिया हुआ है वाई मिड कैप। मिड कैप के अंदर ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो एक बात आपको माननी पड़ेगी कि इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो बहुत ही बड़ी हमको देखने को मिलती है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत शानदार होता है। एक्सपांशन फेज के अंदर होते हैं बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये जो मिड कैप सेगमेंट है उसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ कंपनीज ऐसी है जो मात्र मिड कैप के अंदर ही पाई जाती है। आगे अगर हम नीचे देखें तो सिंस इंसेप्शन अगर हम देखें तो जनवरी 2003 से लेके अभी तक का जो मिड कैप का वैल्यू है इस फंड का, तो यहां पर 7.7x हो गया है। मतलब अराउंड 8 गुना जितना आपका पैसा यहां पर बढ़ चुका है इस फंड के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो। यहां पर और भी नीचे आते तो फंड डिटेल्स दी हुई है। जैसे कि यहां पर फंड का नाम दिया हुआ है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, फॉर्मरली नोन एज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड। यहां पर प्लान कौन से अवेलेबल है, रेगुलर और डायरेक्ट। अदर ऑप्शंस यहां पर आप देख सकते हैं IDCW का भी यहां पर ऑप्शन अवेलेबल है और साथ में ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। बेंचमार्क क्या है, निफ्टी मिड कैप 150 TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 500 रुपए से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रिडीम्शन करना है तो 500 रुपए से आप रिडीम्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दे दिया है, टाइप दे दिया है, ये है ओपन एंडेड। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। इसमें एंट्री लोड नील है। मतलब अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एंट्री लोड पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जिट लोड यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 1% है। कितने समय के लिए, तो 1 ईयर के लिए। 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मनी वाइज दिया हुआ है तो उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते। अभी यहाँ पर पीरियोडिक रिटर्न के ऊपर जाते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इसने 1 साल के अंदर यहाँ पर 71.39% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही शानदार है। 3 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, 40.3% CAGR के हिसाब से। 5 साल में 35.9% CAGR। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 26.24% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। अब इसका जो रिस्पेक्टिव बेंचमार्क है उसके साथ में कंपैरिजन करके देखें तो बेंचमार्क ने यहां पर 55% का CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है और अपने फंड ने 71.39%। बेंचमार्क ने 3 साल के अंदर 28% के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 40.3। 5 साल में इस फंड ने, इस इंडेक्स ने 31% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि इस फंड ने 35.9%। मतलब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ये फंड जो है वो अपने बेंचमार्क को बीट करते जा रहा है और कंटिन्यूसली शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कौन से सेक्टर्स अवेलेबल है और साथ में कौन से यहां पर स्टॉक्स अवेलेबल है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे जो ज़्यादा मेजोरिटी वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर लिया गया है आईटी एंड सॉफ्टवेयर में से 19.83% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर 15.10, ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर 11.34, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर 9.97, फाइनेंस के अंदर 7.62, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के अंदर यहाँ पर 4.39, रिटेलिंग के अंदर 3.97। टॉप 10 होल्डिंग्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीकैब है सबसे ज्यादा, यहाँ पर 10% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। मतलब ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है उसका 10% यहाँ पर पॉलीकैब के अंदर है। परसिस्टेंट सिस्टम्स के अंदर 9.20, कल्याण ज्वेलर्स के अंदर 7.72, जेएफएसएल के अंदर यहाँ पर 7.62, कोफोर्ज के अंदर 6.55 और कौन से स्टॉक्स है यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इक्सॉन टेक्नोलॉजीज, जोमेटो लिमिटेड और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डोमिनेटिंग सेक्टर कौन सा है, तो यहाँ पर आईटी है और साथ में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये दो ऐसे सेक्टर्स है जो अभी के समय में शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं के कारण अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट लेबल की अगर हम बात करें तो ये वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है, रिस्क फैक्टर के अंदर यहाँ पर वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है और बेंचमार्क भी जो है वो भी साथ में यहाँ पर वेरी हाई कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आपको भी लगता है कि आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में एक सीरीज चल रही है आपके क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर, तो वो भी अगर आपको म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग या फिर करंट मार्केट सिनेरियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। जितना हो सके उतना जल्दी आपके क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।